A very cheerful good morning, students of class 8th. Students, welcome in your new session and welcome in class 8th. आज हम हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा भाग 3 के पहले पाठ जिसका शीर्षक है सुभाषितानी, इसके हिंदी अनुवाद को करने जा रहे हैं। पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ के अर्थ को समझेंगे। हमारे पाठ का नाम है सुभाषितानी अर्थात सुंदर वचन। सुभाषित शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, सु प्लस भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह सुभाषित शब्द का अर्थ होता है सुंदर या मधुर वचन। हमारे इस पाठ में सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्र आदि ग्रंथों से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। आइए पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ते पेया। अर्थात इस श्लोक में गुणवान व्यक्तियों के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि गुणा गुणज्ञेषु, गुणा यानी गुण, गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्तियों में ही गुणा भवन्ति, गुण होते हैं। अर्थात अच्छी बातें अच्छे व्यक्तियों के अंदर ही गुण के रूप में विद्यमान होती हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, ते यानी वही गुण, निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण यानी गुणहीन व्यक्ति को प्राप्य यानी प्राप्त होकर के दोषा भवन्ति, दोष में बदल जाती हैं। अर्थात जो गुण होते हैं वो गुणवान व्यक्ति के अंदर ही गुण के रूप में विद्यमान होते हैं। वही गुण अगर गुणहीन व्यक्ति के अंदर चले जाएं या वही बातें हम गुणहीन व्यक्ति को बताते रहें तो वे दोष में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे नद्य सुस्वादु तोया प्रभवन्ति, नद्य यानी नदियाँ, सुस्वादु तोया, सु मीन्स अच्छे, स्वादु मीन्स स्वादिष्ट, तोया पानी से, प्रभवंती उत्पन्न होती हैं। अर्थात नदियाँ जब उद्गम होती हैं, उत्पन्न होती हैं तो मीठे जल से परिपूर्ण होती हैं। परंतु समुद्रम आसाद्य, समुद्रम यानी समुद्र को, आसाद्य यानी प्राप्त करके, भवन्ते हो जाती हैं अपिया, पीने योग्य। अर्थात जब नदियाँ उत्पन्न होती हैं तो उनका पानी मधुर होता है, मीठा होता है, लेकिन जब नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है तो उसका पानी खारा हो जाता है और फिर वह पीने योग्य नहीं रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी गुणवान व्यक्ति के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार नदी का जल मीठा और पीने योग्य होता है, परंतु समुद्र में मिलने पर वही जल खारा और पीने योग्य नहीं रहता, उसी प्रकार गुण भी गुणवान व्यक्ति के रूप में ही गुण के रूप में विद्यमान रहते हैं, किंतु वे ही गुण गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि संगति के अनुसार ही गुण दोष बनते हैं। अगर हम अच्छे व्यक्तियों की संगति में हैं तो हमारे अंदर गुण प्रवेश करते हैं, और यदि हम बुरे व्यक्तियों की संगति में रहते हैं तो हमारे अंदर गुण भी दोष बन करके ही प्रवेश करते हैं। साहित्य संगीत कला विहीने साक्षात पशु पुष्ट विषाणहीने तृणम ने खादन्नमपि जीवमाने तद भाग देयम परम पशुमानम। अर्थात इस श्लोक में साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य को साक्षात पशु के समान बताया गया है। देखिए, साहित्य संगीत कला विहीने, साहित्य संगीत कला से विहीन, कला से रहित, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, पुच्छ यानी पूंछ, विषाण और सींग के बिना, हीन मीन्स बिना, साक्षात पशु, साक्षात पशु के समान है। अर्थात मनुष्य, जो मनुष्य साहित्य संगीत कला से रहित है, अर्थात उसे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसा मनुष्य पुच्छ विषाणहीन है, पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। तृणम ने खादन अपि जीवमाने, तृणम न खादन अपि, तृणम यानी घास, न खादन अपि न खाते हुए भी, जीवमाने जीवित है। तद भाग देयम, यह परम सौभाग्य है, पशुनाम
पशुओं का, अर्थात यदि वह घास भी खाने लगे तो पशुओं को घास मिलना भी कठिन हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति को साहित्य, संगीत और कला की जानकारी नहीं है, वह इन तीनों चीज़ों से रहित है, तो वह व्यक्ति बिना पूंछ और बिना सींग के साक्षात पशु के समान है, जो घास न खाते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। अगर ऐसा व्यक्ति घास भी खाने लगेगा तो फिर पशुओं को घास खाने के लिए नहीं मिलेगी और उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि तद्भाग्यदेयम परम पशुनाम, यह तद्भाग्यदेयम उन पशुओं का परम सौभाग्य है कि जो व्यक्ति है वह घास को नहीं खा रहा है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थम परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अर्थात इस श्लोक में अनेक प्रकार के दुर्गुणों को त्यागने की प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि लुब्धस्य नस्ति यश, लुब्धस्य यानी लोभी का, यश नश्यति यश नष्ट हो जाता है, पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य चुगलखोर की मित्रता, मैत्री मीन्स मित्रता, नष्ट क्रियस्य कुल है, नष्ट क्रिया वाले का कुल, तथा अर्थपरस्य धर्म है, अर्थपरस्य यानी धर्मपरायण का धर्म, धनपरायण का धर्म, अर्थ का अर्थ होता है धन और अर्थपरस्य यानी धनपरायण का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिनः, व्यसनिनः यानी बुरी आदतों वाले की, विद्याफलम विद्या का फल, कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम यानी सुख, कंजूस का सुख, तथा राज्यम राज्य, प्रमत्त सचिवस्य मदमस्त मंत्री वाले, नराधिपस्य राजा का, राज्यम अर्थात राज्य नष्ट हो जाता है, अर्थात लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, नष्ट क्रिया वाले का कुल यानी कि उसका पूरा परिवार, धनपरायण व्यक्ति का धर्म और बुरी आदतों वाले की विद्या, कंजूस का सुख और मदमस्त मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात इस श्लोक में बुरी आदतों को त्यागने की प्रेरणा देते हुए उन दुर्गुणों के दुष्परिणाम का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि लोभी व्यक्ति का नष्ट, चुगलखोर की मित्रता, कर्महीन का कुल, केवल धन के लालची का धर्म, व्यसनी व्यक्ति का विद्या का फल, कंजूस व्यक्ति का सुख और अभिमानी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए दुर्गुणों का त्याग कर देना चाहिए। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेम मधुमक्षिकासौ संतस्तेव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचे मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। अर्थात असौ मधुमक्षिका, यह मधुमक्खी, कटुकम मधुरम तु, कटुकम यानी कड़वे, मधुरम यानी मीठे, रसम रस को, समानम पीत्वा समान रूप से पीकर, माधुर्यमेव जनयेत शहद को ही, माधुर्यमेव शहद ही, जनयति उत्पन्न करती है, तथैव उसी प्रकार ही संतय सज्जन लोग, सज्जन दुर्जनानाम वचः समम श्रुत्वा, सज्जन और दुर्जनानाम दुर्जन बुरे व्यक्तियों के वचः यानी वचनों को, समम श्रुत्वा समान रूप से सुनकर, मधुर सूक्त रसम सृजन्ति मधुर सूक्त रसों की ही सृजना करते हैं। अर्थात इस श्लोक में सज्जनों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे दोनों प्रकार के रस का पान करके केवल मधुरता यानी शहद को ही प्रदान करती है, उसी प्रकार सज्जन सज्जनों एवं दुर्जनों के वचनों को समान रूप से ग्रहण करके भी केवल मधुर सूक्त वचन की ही रचना करते हैं। विहाय पौरुषम यो ही देव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धीन तिष्ठन्ति वायसा। अर्थात यम पुरुषम, जो मनुष्य पौरुषम विहाय परिश्रम को छोड़कर, पौरुषम यानी परिश्रम को, विहाय यानी छोड़कर,
दैवम एव अवलंबते, दैवम यानी भाग्य पर ही, अवलंबते आश्रित रहते हैं। प्रसाद सिंहवत, महल में, प्रसाद यानी महल में, सिंहवत सिंह के समान, तस्य मूर्धन्य उनके मस्तक पर, वायसा तिष्ठन्ति कोए स्थित रहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। यह पौरुषम विहाय, यह मीन्स जो मनुष्य पौरुषम विहाय परिश्रम को छोड़कर, दैवम अवलंबते, दैवम मीन्स केवल भाग्य पर ही, अवलंबिते यानी भरोसे रहते हैं, भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं, तस्य उनके, मूर्धन्य मस्तक पर, प्रसाद सिंहवत महल में स्थित सिंह के समान, वायसा तिष्ठन्ति कोए विद्यमान रहते हैं, कोए स्थित रहते हैं। अर्थात इस श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार परिश्रम से रहित महल में स्थित मूर्ति वाला सिंह के मस्तक पर कोए बैठे रहते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति परिश्रम ना करके केवल भाग्य के पर ही आश्रित रहता है, वह कायर के समान दुर्जनों से घिरा हुआ रहता है। इसलिए हमें भाग्य पर आश्रित न होकर परिश्रम करते रहना चाहिए। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी, धन्य महीरुहा येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिनः। अर्थात पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल छाया और छाया, मूल जड़, वल्कल यानी पेड़ की छाल, और दारुभी लकड़ियों के द्वारा, महीरुहा धन्या, महीरुहा यानी पेड़, धन्या मीन्स धन्य है। अर्थात फूल पत्ते फल छाया जड़ पेड़ की छाल और लकड़ियों से परिपूर्ण रहते हुए पेड़ धन्य हैं। ये शाम जिनके पास से, अर्थिनय याचक लोग यानी मनुष्य, विमुखम न यान्ति निराश होकर नहीं जाते हैं। अर्थात ये पेड़ अपने आप में धन्य हैं जो इनके पास इतनी सारी चीज़ें देने के लिए होती हैं, जिनसे मांगने वाला, याचक मीन्स अर्थिनय, अर्थिनय का अर्थ होता है याचक यानी कि मांगने वाला, निराश होकर नहीं जाता है। अर्थात हम अगर पेड़ के पास उसका फूल लेने जाएंगे तो वहाँ से हम बिना फूल लिए नहीं लौटेंगे, हम फूल तोड़ करके ही लाते हैं। अगर हम फल लेने जाते हैं तो हम फल लेकर ही आते हैं, बिना फल लिए हुए नहीं आते हैं। अर्थात ये पेड़ अपने आप में धन्य है कि ये किसी को किसी भी चीज़ को लेने से मना नहीं करते हैं। अर्थात इस श्लोक में पेड़ों की महानता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वृक्ष धन्य हैं, पेड़ धन्य हैं, क्योंकि उनके पुष्प, उनके फूल पत्ते फल छाया छाल लकड़ियाँ आदि प्राप्त करके कोई भी मनुष्य निराश होकर वापस नहीं जाता है। वृक्ष सभी की मनोकामना पूरी करते हैं, उनकी दयाशीलता को देखकर उन्हें धन्य कहा गया है। और हमें साथ ही साथ यह उपदेश भी दिया गया है कि हम भी अपने जीवन में वृक्षों के समान ही आचरण करना सीखें। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिन्ना ग्रहे। अर्थात विपदाम आदौ, विपदाम यानी विपत्तियों के, आदौ आने से पहले ही, प्रतिक्रियाम उपाय, चिंतनिया सोच लेने चाहिए। अर्थात परेशानियों के आने से पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। ही यानी क्योंकि, वहिन्ना अग्नि द्वारा, ग्रहे प्रदीप्ते घर जल जाने पर, वहिन्ना मीन्स अग्नि के द्वारा, ग्रहे घर के, प्रदीप्ते जल जाने पर, कूप खननम कुआं खोदना, न युक्तम उचित नहीं है। अर्थात विपत्ति के आने से पहले ही हमें उसका उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे घर में अग्नि लग गई है, आग लग गई है और उससे घर जलने लगा है तो उसके बाद कुआं खोदने से कोई उचित नहीं है। अर्थात इस श्लोक में प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि विपत्तियों के आने से पहले ही उनके निवारण के उपाय सोच लेने चाहिए। विपत्तियों के आने के बाद किया गया उपाय उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार आग से घर जल जाने पर कुआं खोदना व्यर्थ है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला पाठ यहाँ पर समाप्त होता है।
आई होप कि यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे पढ़ें और अच्छे से इसको याद करें। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।